हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके प्रीवियस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ये पढ़ चुके हैं और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है ये सभी टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली इनके अलग अलग टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन मतलब ये कंबाइन कर लेता है दो या किसी भी रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेना, मिला लेना और फिर एक नया सब्सटेंस बनाना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम एक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि 3 + 5 को ऐड किया जाता है तो 8 देता है, और इसी तरह से अगर a + b को ऐड करने पर ab देता है, x + y को ऐड किया जाए तो xy देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 एक अलग है, 5 भी अलग है, और ये दोनों को कंबाइन किया गया जिसको एलिमेंट्स मान लेते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन किया गया, मिलाया गया, तो ये एक नया सब्सटेंस मिल रहा है। ओके, इसी तरह से यहाँ भी A और B ये दोनों अलग अलग हैं, इनको कंबाइन किया गया, मिलाया गया, तो एक नया सब्सटेंस मिल गया है। ऐसे X और Y अलग अलग हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर जब रिएक्ट कराया गया तो ये दोनों रिएक्टेंट एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम डिफिनीशन की तरफ आ जाते हैं। डिफिनीशन में ये डिफिनीशन आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अ रिएक्शन इन विच 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बना लेता है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, एग्जाम्पल के साथ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। अब कार्बन यहाँ पे अलग है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे अलग है। दोनों को रिएक्ट करने पर क्या होता है, मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 में कैल्शियम ऑक्साइड एक ये हो गया एलिमेंट्स, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो ये हमें दे देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस स्टेट में है प्लस हीट। ओके, हीट इसमें से निकलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड एक ये था अलग और ये वाटर ये था अलग, इन दोनों को कंबाइन कराया गया। ठीक है, रिएक्ट कराया गया, रिएक्शन होने के बाद हमें मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये मिल जाता है, तो ये एक नया सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है, तो यही होता है कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो इसमें डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ये कंपोजिशन को डीकम्पोजिशन कर देता है, मतलब ये ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट हो तो उसको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ये उसको तोड़ देता है। ओके, तो इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, जस्ट उल्टा होता है। डिफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। ओके, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, तो सिंगल रिएक्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि ए बी हमने यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये कोई एक रिएक्टेंट है। तो ए बी को ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ए बी को एक सिंगल रिएक्टेंट हमने यहाँ पर ए बी ले लिया, इसको ये ब्रेक डाउन करेगा टू फॉर्म क्या बनाएगा, 2 or more प्रोडक्ट, मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बनाएगा। इज नोन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बनाएगा, इसको बना लेते हैं A + B। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंबाइन था, कॉम्बिनेशन था। अब इसी का उल्टा हो गया, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, कार्बन को अलग करेगा और ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को अलग करेगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन था और इसको इसने क्या किया, डीकम्पोज कर दिया, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग हो गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस। एनर्जी रिक्वायर्ड, बात ये है कि ऐसे रिएक्शंस में इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एक प्रकार की एनर्जी देनी होती है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग इनका नाम भी थ्री मेथड से उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, और जैसे जैसे हम मेथड का यूज़ करते जाते हैं उसी तरह से उनका नाम भी चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्ड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, इसे फोटोकेमिकल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, इसमें क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब हम रिएक्टेंट को या कहिए कि रिएक्शंस को हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, जब इसमें से हम हीट पास कराते हैं, मतलब these reactions use the energy in the form of heat। ओके, फॉर्म ऑफ हीट। जब इसमें हम हीट देते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है और इसमें हीट देते हैं, हीट का ये सिंबल होता है। हीट देने पर इस रिएक्टेंट को क्या करता है कि ये टोटल एक है भी। ओके, ये एक सिंगल सब्सटेंस है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस है, इसको ये टू पार्ट में, मतलब दो में इसको, टू एलिमेंट्स को इसके अलग अलग कर देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देगा। तो इस तरह से हीट देने पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब हीट देने पर ब्रेक डाउन होता है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और हीट का मतलब ही होता है थर्मल। ओके, तो सेकेंड में आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसके नाम से पता चलता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट देना। ओके, these reactions involve the use of electrical। ओके, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल मतलब ऐसे रिएक्टेंट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। जैसे यहाँ पे वाटर लिया गया है, ठीक है, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी वाटर को ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग गैस के फॉर्म में रिलीज कर देता है। ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है इस तरह से। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए रिएक्टेंट के अंदर तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, एंड नेक्स्ट फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। देखिए, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। ओके, तो फोटो अगर कहीं लिखा है इस तरह से, फोटोलिसिस का मतलब लाइट, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट दिया जाए। ओके, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, यूज ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिया गया है। अब देखिए AgCl, यहाँ पे ये लाइट इसमें दिया गया है। तो लाइट से क्या हो रहा है कि ये इसको अलग कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि Ag हो गया है अलग और Cl मतलब जो है क्लोराइड, ये अलग हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल एक रिएक्टेंट हो गया और इसी को ये टू पार्ट में यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो जब लाइट देने पर ब्रेक डाउन करे तो उसे बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या करता है कि ये एक एलिमेंट्स को हटा करके और उसके स्थान पे आकर के खुद बैठ जाता है, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स किसको हटाता है, कहाँ बैठता है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को के स्थान पर बैठ जाते हैं, लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को हटा करके। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो मोर रिएक्टिव होते हैं, मतलब उनकी जो रिएक्टिव क्रिया है वो मोर यानी हाई होती है, ज़्यादा होती है,
किसको हटाते हैं? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो लेस वाले को हटा देते हैं, ठीक है, और जा करके वहीं पर बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट लिया गया है, कॉपर सल्फेट और जिंक, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट जिंक के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराया गया है, तो जिंक यहाँ पे क्या है? मोर रिएक्टिव है एलिमेंट, ठीक है। जिंक यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या कर रहा है? कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको हटा रहा है, ठीक है। अब ये हम कैसे जानेंगे? एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीरीज बनी हुई है, ये नीचे से ऊपर तक की एक एरो जा रही है। तो जितना हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनकी जो रिएक्टिव होती है वो हाई है, ठीक है। और ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये होता है लेस रिएक्टिव, तो ये लेस में हो जाता है। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो कम और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाई। इसका सीधा मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स ऊपर लिखे हैं उनका रिएक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और जो नीचे लिखे हुए हैं वो कम रिएक्टिव है, यानी लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो पोटेशियम यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, और यहाँ पे जो गोल्ड है वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो जब हम इसको जानेंगे तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कर पाएंगे, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करने के लिए हमें ये सीरीज आना चाहिए, ठीक है। ये सीरीज जब हमें आएगी तभी हम इसको कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें ये पता चल पाएगा कि कौन सा एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव है या कौन सा लेस रिएक्टिव है, ओके। तो इस रिएक्शन में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉपर और जिंक, ठीक है। कॉपर आप देख सकते हैं कहाँ पे है, इस सीरीज में देखते हैं कॉपर यहाँ पर है, ठीक है। जिंक कहाँ पर है? तो जिंक यहाँ पर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि जिंक मोर रिएक्टिव है, हाई है, ठीक है। जिंक का जो रिएक्टिव है ये हाई है, ठीक है, एज कंपेयर कॉपर, ठीक है। यानी कॉपर का कम है, इसका ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है ये कम वाले को हटाएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से आकर के और इसकी जगह पर बैठ जाएगा, ठीक है। और ये Zn यहाँ पर आएगा तो यहाँ हो जाएगा जिंक सल्फेट, मतलब Zn यहाँ पे आएगा तो Zn सल्फेट यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और कॉपर क्या करेगा कि आगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन है Fe, आयरन, और ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये एक लिया गया है रिएक्शंस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि Fe कहाँ पर है हमारा, Fe आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है, आयरन, और कॉपर यहाँ पर है, ठीक है। अब दोनों में आप देखिए कि कौन मोर रिएक्टिव है, Fe ज़्यादा है या फिर कॉपर। तो आयरन यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो आयरन डिस्प्लेस करेगा किसको, कॉपर को, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही कम वाले को डिस्प्लेस करता है। तो आयरन यहाँ पे मोर रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, मतलब आयरन कॉपर के स्थान पर आकर के बैठेगा। तो आयरन क्या करेगा, ये कॉपर के स्थान पर आकर के बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा FeSO4, मतलब कॉपर सल्फेट, ये यहाँ पे टूट जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर FeSO4 होगा, तो ये होगा फेरस सल्फेट, ठीक है। Fe यहाँ से यहाँ आया तो FeSO4 बन गया इस तरह से। और यहाँ का जो कॉपर है ये कॉपर आएगा अलग यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा।
तो आपने देखा कि ये कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, और इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए किसी भी ट्रिक से, या ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था।